आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम इस संडे के फंडा सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी डिफरेंस का क्या यूटिलाइजेशन है थर्मल सब्जेक्ट में या फिर हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में। अगर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हम बात करने आए तो आपने देखा होगा कि जो स्प्लिट एसी है ये ज्यादातर ऊपर ही लगाई जाती है। इवन अगर आप रेफ्रिजरेटर के इवोपरेटर की बात करने आओगे तो इन जनरल आपने रेफ्रिजरेटर का इवोपरेटर भी ऊपर ही देखा होगा मैक्सिमम टाइम। तो रीजन उसका सिंपल ये है कि जिससे कि नेचुरल कन्वेक्शन हो सके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेचुरल कन्वेक्शन? हमको पता है कि जितना भी हाई डेंसिटी वाले वर्किंग मीडियम होते हैं दे ट्राई टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जितने भी लो डेंसिटी वाले वर्किंग मीडियम होते हैं दे ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि आप इस प्रैक्टिकल एसी का एग्जांपल लो तो ये जो कोल्ड एयर आएगी दैट विल ट्राई टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जो रूम की हॉट एयर है दैट विल ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट रूम में एयर का प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। और इसी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को चलिए समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे हम कंडक्ट करते हैं जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया आएगा कि डेंसिटी डिफरेंस का क्या यूटिलाइजेशन है थर्मल में। तो चलिए एक्सपेरिमेंट की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों इन सब बिहेवियर को जानने के लिए चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उससे समझते हैं कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कैसे फ्लूइड मूव करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, चाहे वो आपका लिक्विड का केस हो चाहे वो आपका एयर का केस हो, जैसे कि आपने जनरली एसी में देखा था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने ना दो एक्सपेरिमेंट लिए हैं। यहाँ पे ग्लास में एक बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर लिया है और एक हॉट वाटर लिया है टू चेक द फ्लो ऑफ दीज वाटर बेस ऑन डेंसिटी डिफरेंस। तो जनरली हमको क्या पता है कि जो भी हॉट वाटर होगा या फिर हॉट एयर होगी उसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर या कोल्ड एयर, क्योंकि जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो डेफिनेटली ऊपर जाने की ट्राई करेगा। सो इन दिस केस अगर इस एक्सपेरिमेंट को यहां पे कंडक्ट करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो इस ग्लास में मैंने ऑलरेडी कोल्ड वाटर फिल किया हुआ है और कलर चेंज किया, और इस जो ग्लास में दैट इज द हॉट वाटर। तो अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए, दोनों वाटर को मिक्स करके देखें, सो एट दैट टाइम वी फील कि उस टाइम पे हमको क्या पता चलेगा कि जो हॉट वाटर है अगर वो ऊपर रहता है, डेंसिटी कम है, तो उसका हमेशा ही डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर रहने की ट्राई करेगा। इट मीन्स प्रॉपर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन जैसे इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए कि जो कोल्ड वाटर ऊपर हमने रखा है दैट शुड स्टार्ट टू मिक्स, और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जाने लगे और जो हॉट वाटर है वो ऊपर आने लगे। तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब हॉट वाटर को ऊपर रखते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत कम है और कोल्ड वाटर को नीचे रखते हैं। तो ये जो ग्लास है कोल्ड वाटर का है, इसके ऊपर ये जो ग्लास है हॉट वाटर रखने की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों फिर से हमने यहाँ पे हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के ऊपर रख दिया इस प्लेट के सहारे, और इस प्लेट को धीरे धीरे निकालते हैं और देखते हैं प्रॉपर मिक्सिंग पॉसिबल है जब हॉट वाटर ऊपर है और कोल्ड वाटर नीचे है या फिर नहीं है। नाउ ये दोनों सेक्शन आप देख पा रहे हो। तो अगर इस कंप्लीट सेक्शन में अगर आप देखोगे देन यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया कि ये जो कलर है हॉट वाटर का ये अभी भी ऊपर है, अदरवाइज प्रॉपर मिक्सिंग होती। और ये जो कोल्ड वाटर का कलर है ड्यू टू सम टर्बुलेंस आपका ये पोर्शन में चेंज जरूर आया है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा टर्बुलेंस था, लेकिन यहां पे आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है हाई डेंसिटी वाला कोल्ड वाटर अभी भी नीचे बना हुआ है, लो डेंसिटी वाला हॉट वाटर अभी भी ऊपर बना हुआ है। इसी पूरे एक्सपेरिमेंट को एक बार रिवर्स करके देखते हैं एंड देन वी फाइंड कि क्या इफेक्ट आता है। तो दोस्तों इस बार हमने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया। मतलब इस बार अगर आप यहां पे देखोगे तो कोल्ड वाटर को ऊपर रखा है और हॉट वाटर को नीचे रखा है, सो दैट यू विल गेट द क्लियर कट फील ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। तो इस बार जो हॉट वाटर होगा दैट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड, और ये जो कोल्ड वाटर होगा दैट विल ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस समय पे आपको ये दिखाई देगा कि ये कंप्लीट क्लियर कट मिक्सिंग होना चाहिए दोनों फ्लूइड में। लेट्स ट्राई टू चेक। ये
आप यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट मिक्सिंग दिख रहा होगा और आप देख पा रहे हो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम दोनों का जो कलर है वो सेम हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि जो हॉट वाटर है दैट इज ट्राइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और जो कोल्ड वाटर है दैट इज ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द रीजन प्रॉपर मिक्सिंग। और इसी तरह के एप्लीकेशन आप प्रैक्टिकल कंडीशन में देखते हो। जैसे अभी हमने देखा था एसी में जो आपकी कोल्ड एयर थी वो नीचे जाएगी और जो हॉट एयर रूम में या केबिन में है दैट विल ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, आप फ्रिज में भी देख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर का कंप्लीट कैबिन बना होता है वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो इवापोरेटर होता है वो हमेशा इन जनरल इवापोरेटर हमेशा आप टॉप में लगाते हो और बाकी का जो कंप्रेसर या बाकी के कंपोनेंट है नीचे रखते हो, तो जिससे जो कैबिन का टेम्परेचर है उसमें नेचुरल कन्वेक्शन हो सके, नेचुरल फ्लो ऑफ एयर हो सके, सो दैट योर कोल्ड एयर विल ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द कैबिन और जो हॉट एयर है दैट विल ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। इसी तरह आप एसी में देखते हो। सो ये और यहां पे कंप्लीट नहीं होता, जहां पे नेचुरल कन्वेक्शन आपको देखने को मिलता है। लाइक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में कोई भी आपका रेसिप्रोकेटिंग या फिर आपकी कोई भी मैकेनिकल डिवाइस नहीं होती टू रन द एंटायर रेफ्रिजरेट, वो सिर्फ डेंसिटी और ग्रेविटी के डिफरेंस से चलता है। तो जो हॉट वाटर या फिर हॉट रेफ्रिजरेंट होगा दैट विल नेचुरली ट्राई टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। इतना नहीं, जो आपका नेचुरल सोलर वाटर हीटर होता है उसमें भी आप जो वाटर का फ्लो देखते हो दैट इज एग्जैक्टली ड्यू टू दिस डेंसिटी डिफरेंस। तो डेंसिटी डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर है थर्मल में, स्पेशली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर। आई होप विद दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट, विद दिस स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिक्सिंग ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, आई थिंक मुझे आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।